बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। मैं उल्फत मुगल हूँ। बिलाखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई और पीटीएम जो चाहती थी उसकी जानिब तेज़ी से गमज़न है। पीटीएम चाहती है कि मुल्क में इंतखाबात ना हो, मार्शल लॉ लगता है तो लग जाए। इमरान खान का रास्ता रोकना है, भले इस मुल्क का फ़ायदा हो या इस मुल्क का नुकसान हो। ये पीटीएम का आखिरी और उसूली फ़ैसला है। आज पार्लियामेंट में जो एक करारदाद पास की गई, जो खालिद मक्सी बाप पार्टी की जानिब से की गई है। बाप से क्यों करवाई गई है, ये बाप के बाप को पता होगा या फिर बाप के रिश्तेदारों को पता होगा कि बाप से ये करारदाद क्यों पेश करवाई गई है। मुल्क में जमहूरियत का कत्ल कर दिया गया है और ये कत्ल पहली बार बदकिस्मती से पार्लियामेंट, जो कि जमहूरियत की माँ कहलाती है, उसके हाथों जमहूरियत का कत्ल करवाया गया है। और ये वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि मुल्क में आम इंतखाबात, मुल्क में पंजाब में यानी कि आम इंतखाबात नहीं कराए जाएंगे, फुल कोर्ट बनाया जाए या फिर पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराए जाए। फुल कोर्ट बनाने में भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन फुल कोर्ट बनाने के कुछ लवाजमात होते हैं जहाँ पर कोई कानूनी सुकम हो, जहाँ पर कुछ खदशात हो, जहाँ पर कुछ ऐसे जो मुबहम सूरत हाल हो, उस पर फुल कोर्ट बनता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जो बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हो कि अगर कोई भी असम्बली तहलील होती है तो वहाँ पर 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात कराना, ये आइन का तकाजा है, आइन की मंशा है। लेकिन आज बदकिस्मती के साथ जो तारीख रकम की गई है वो ऐसी हालात में की गई है जब हम अपने 73 के कॉन्स्टिट्यूशन की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। हम उन दिनों में अपने कानून का मलिया मेट कर रहे हैं, उन दिनों में अपने कानून को अपने पाँव तले मसल रहे हैं जिसका हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं। पार्लियामेंट जमहूरियत की माँ कहलाती है, अवाम की आवाज़ कहलाती है, खल्क़ खुदा की आवाज़ कहलाती है। जमहूर अवाम को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जमहूर की आवाज़ को दबाने की कोशिश खुद पार्लियामेंट कर रही है। पार्लियामेंट में जो करारदाद पेश की गई है, अगर देखा जाए कल इमरान खान साहब और पार्लियामेंट के इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला तय पा जाते हैं और फिर इमरान खान हुकूमत में आ जाते हैं और इमरान खान की 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद पॉपुलैरिटी नीचे गिर जाती है और इमरान खान को इलेक्शन सूट नहीं करते, तो क्या फिर इमरान खान भी नहीं कराएंगे? और ये बात लिख लें, जितनी बुरी मिसाल इस मुल्क में कायम कर दी गई है, इस मुल्क में या तो ये मुल्क मुस्तकिल आमरीत की तरफ जा रहा है, या फिर ये मुल्क मुस्तकिल वन पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहा है, या फिर ये मुल्क फॉरएवर सदारती निज़ाम की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत नहीं होगा, ये बात लिख लें। हादसा एकदम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों। ये एक दिन का खेल नहीं होता, एक पूरी पीछे गेम होती है, पूरी स्ट्रगल होती है किसी भी सिस्टम को तबाह करने के लिए। पाकिस्तान में जमहूरियत की कब्र खोद दी गई है, अब जमहूरियत दफनाई कब जाती है, ये इसका इंतज़ार करें। बहुत जल्द इसका जनाजा पढ़ा दिया गया है और बहुत जल्द इसको दफना भी दिया जाएगा। देखिए, जमहूर की आवाज़, पंजाब के 12 करोड़ आवाम का हक है कि उनकी नुमाइंदगी हो असम्बलियों में। प्रोविंशियल असम्बली जो मुल्क की सबसे बड़ी असम्बली है, इस वक्त उसको ताले लगे हुए हैं, उसकी कोई नुमाइंदगी नहीं है। असम्बली तहलील करना भी जमहूरी अमल था। इमरान खान साहब ने अगर जमहूरी, मैं बिल्कुल किसी की बात नहीं कर रहा, 18वीं तरमीम में नवाज शरीफ साहब ने और आसिफ जरदारी साहब ने, आपने उनको यह हक दिया है वज़ीर आला को, आप ये इख्तियार वापस क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं इस वक्त पार्लियामेंट में आप कानून साजी करें और वज़राए आला से ये इख्तियार वापस ले लें। ये 58(2) भी जो आपने उनको दिया है कि बगैर किसी शिरकत गैर, बगैर किसी की मशावरत के, बगैर किसी बट और इफ़ के वज़ीर आला असम्बली तोड़ सकता है, और ये आइन की मंशा है, आइन यही कहता है, तो फिर ये कोई गैर कानूनी अमल नहीं है। लेकिन आज जो पार्लियामेंट और अदलिया को और सुप्रीम कोर्ट को आमने सामने खड़ा कर दिया गया है, एक ऐसा अफसोसनाक अमल हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। और बदकिस्मती से ये बदतरीन अमल उस वक्त हुआ है जब मेरे दोस्त वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, ये आपसे करवाया गया है, ये आपसे हुआ है, ये आपसे हो गया है, ये अच्छा नहीं हुआ। और तारीख फैसले करती है किसी भी चीज़ के। हर गलत इक़दाम करने वाले को इस बात का यकीन होता है कि उसका फ़ैसला दुरुस्त है, वो बिल्कुल ठीक जा रहा है, लेकिन तारीख इस बात का फैसला करती है कि क्या उसका ये फ़ैसला ठीक था या उसका फ़ैसला गलत था। परवेज़ मुशर्रफ ने जो मुल्क में एमरजेंसी लगाई, उस वक्त उसको वो ठीक लगा था, लेकिन तारीख ने साबित किया कि वो गलत था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी दी गई थी, ज़ियाउल हक को ये ठीक लगा था, जब भी तो उसने फांसी दी थी, लेकिन तारीख ने साबित किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल एक बहुत बड़ा सानहा था, जिसने पाकिस्तान की तरक्की को ऐसे रोका कि आज तक हम आगे नहीं बढ़ सके। और शहबाज शरीफ साहब ये याद रखें, तारीख आकर लिखेगी कि आप वज़ीर आज़म में पाकिस्तान थे जब पार्लियामेंट में एक ऐसी करारदाद पेश की गई जिसने जमहूरियत की रूह तक को मसल दिया, जिसने जमहूरियत को
बेलिबास कर दिया, जिसने जमहूरियत की कब्र खोद दी। अब इसके नतायज क्या निकलते हैं, यह एक दिन की बात नहीं है। और ये बात लिख लें, ये मुल्क इस वक्त पीडीएम ये सोच चुकी हुई है कि इमरान खान नहीं आना चाहिए। खुदा ना करे ये मुल्क की कीमत पे भी इमरान खान को नहीं आने देंगे। ये यहाँ तक पहुँच चुके हुए हैं, दुश्मनी, सियासत की दुश्मनी यहाँ तक पहुँच चुकी हुई है। ये इस बात को डिसाइड कर चुके हैं कि इस मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। ये जो आज की करारदाद है, ये दरअसल इस्टेब्लिशमेंट को दावत है मार्शल लॉ लगाने की। जब पार्लियामेंट कह रही है कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, तो इसका ये क्या मतलब है? फुल कोर्ट बनाना या ना बनाना ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। आपको एक ऐसा नुक्ता तो निकाल के लाएं आईने पाकिस्तान में जिसमें 90 रोज के ऊपर एक दिन भी आपको देता हो। अब दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब ये ऐलान कर बैठे हैं कि वो ईद के बाद अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे, एक नई तहरीक इमरान खान शुरू करने जा रहे हैं। अब देखिए, एक लीडर कह रहा है कि हमने इलेक्शन करवाए जाए, दूसरी 13 पार्टियां मर रही हैं, भाग रही हैं इलेक्शन से। आपको शिकस्त का खौफ है, आपको शिकस्त रिटर्न ऑन द वॉल नजर आ रही है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, इलेक्शन कल करा दें, इलेक्शन परसों करा दें, इलेक्शन तरसों करा दें, यानी कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 6 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद आना इमरान खान ने। अगर इमरान खान को आप नाअहल करते हैं तब भी इमरान खान की पार्टी आएगी, क्योंकि इस वक्त लोगों का मूड बिल्कुल चेंज हो चुका है। और आप गलती दर गलती, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के से सेंस छीन लेता है तो फिर उसको अपना हर गलत इकदाम सही लगता है। मुझे लगता है कि इस वक्त पीडीएम सेंस लेस हो चुकी है, जिसके पास इस वक्त सोचने की कुव्वत और सलाहियत तक नहीं रही कि हम कर क्या रहे हैं। देखिए, सोचें, पीपल्स पार्टी जैसी जमात इतनी अंधी हो चुकी है कि वो पार्लियामेंट में करारदाद पास कर रही है कि फुल कोर्ट बनाओ, हम सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को तस्लीम नहीं करते। तो कल कोई भी ताकतवर उठेगा और कहेगा कि मैं इस फैसले को तस्लीम नहीं करता। आपने अदल के इदारे को कत्ल कर दिया है, खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। जहां कानून नहीं होता वो जंगल होता है, और जंगल में वही जी सकता है जो ताकतवर होता है। बाकी जो कमजोर होते हैं वो उस वक्त तक जी सकते हैं जब तक सर झुका कर दिएंगे। जिस दिन सर उठाने की कोशिश की या सर उठाया, उनको कुचल के रख दिया जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद एक बहुत बड़ी तहरीक लॉन्च करने जा रही है। आप कुछ भी कर लें, इमरान खान रुकने वाले नहीं हैं। और ये जो आपने कदम उठाया है, गलती दर गलती दर गलती दर गलती, इसने पाकिस्तान के अवाम से 2 वक्त की रोटी छीन ली है। अब आप आगे देखें, महंगाई, ये करारदाद महंगाई के तूफान को कहाँ लेकर जाएगी, ये करारदाद डॉलर को कहाँ लेकर जाएगी। ये करारदाद गरीब से रोटी का नवाला छीन चुकी है, अब गरीब के तन से कपड़े भी छीनेगी। अब डकैतियाँ होंगी, अब लूट मार होगी। अब जिस घर में खाना पकने की आवाज़ आएगी, पूरा पूरा मोहल्ला उस किचन की तरफ दौड़ रहा होगा और लोग किचन लूटेंगे। और जो अपने महल्लात को आईनी महल समझते हैं, बहुत ताकत का मरकज़ महवर समझते हैं, ये अवाम के पाँव के जूते के नीचे लगी हुई मिट्टी की धूल के बराबर भी नहीं रहेंगी। खल्क़े खुदा के सामने कोई न ठहर सका है, न कोई ठहर सका है। आपने बहुत बुरे तरीके से, जिस तरीके से जमहूरियत को डैमेज किया है, ये बहुत अफसोसनाक अमल है। और इसके असरात हम देखेंगे, बल्कि हमारी नस्लें इसको भुगतेंगी। और ये गांठें बिलावल भुट्टो, आप और मरियम नवाज शरीफ साहबा, मोहतरमा मेरी बहनों की तरह आप और आपकी आने वाली लीडरशिप को ये दांतों से खोलनी पड़ेंगी। और ये फिर भी नहीं खुलेंगी, क्योंकि अब जिसको जब इलेक्शन शूट करेंगे वो तब कराएगा। ज़ियाउल हक ने कहा था, मुझे जब इलेक्शन शूट करेंगे मैं तब कराऊंगा। ज़ियाउल हक ने 10 साल तक इलेक्शन नहीं कराए थे। माजरत के साथ आज ज़ियाउल हक और भुट्टो की सोच मिल चुकी है। सोचें ये कितनी खतरनाक होगी, सोचें इसके नताइज कितने भयानक होंगे, जिसका सामना पाकिस्तान के गरीब नंगे पाँव चलने वाले अवाम को करना पड़ेगा। खुदा इस मुल्क की खैर करे, खुदा इस मुल्क के बसने वाले लोगों की खैर करे, खुदा हमें नेक और साले हुक्मरान अता करें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।